जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ इधर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन भी लिए हुए हैं जो जीएस का है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ये भी है, आपको इससे भी क्वेश्चन आने का उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड पर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है। चावल जो हम लोग खाते हैं, जो जीवन निर्वाह का प्रमुख खाद्य फसल भी है, तो ये जीवन निर्वाह के लिए उपयुक्त उपज है। जो कृषि का चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो ये जीवन निर्वाह कृषि के रूप में आता है। चावल का जो मुख्य खाद्य फसल का प्रथम उपयोग किया जाता है इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चावल कैसी फसल है। चावल कैसी फसल है, यानी रबी फसल है, खरीफ फसल है या जायद फसल है। तो जो चावल जो है ये खरीफ फसल है। चावल कौन सी फसल है, चावल या धान आप कह सकते हो। तो ये कैसी फसल है, तो ये खरीफ फसल है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है कि चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के फसल को उपजाने के लिए कुछ न कुछ तापमान की आवश्यकता होती है। किसी में ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, किसी में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से चावल के उत्पादन के लिए जो मैक्सिमम जो चाहिए, मिनिमम जो चाहिए 25 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए। और उसके बाद में आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि किन प्रदेशों में चावल जो है वाणिज्यिक कृषि के एक फसल है। वाणिज्यिक कृषि के एक फसल है, यानी महत्वपूर्ण फसलों में से एक है चावल। तो हरियाणा और पंजाब में चावल की वाणिज्यिक, यानी यहाँ पे गेहूं का खेती सबसे ज्यादा होता है। चावल का जो खेती है पंजाब में ज्यादा होता है, हरियाणा में होता है, लेकिन ज्यादातर इन दोनों राज्य में गेहूं की फसल होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। जीविका फसल का मतलब हुआ इससे सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह किया जाता है, ज्यादातर इसकी पैदावार नहीं की जाती। तो उड़ीसा में ये जीवन निर्वाह, जितना जरूरत हो उतना ही लगाओ। जिस तरह से हम लोग कभी करते हैं ना, मक्का की खेती तो ज्यादा मात्रा में करते हैं, लेकिन जितना उपयोग करने लायक होता है उतना रखते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन ये लोग इतना ही खेती करता है जितना वो लोग घर चल सके। और छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज कौन है। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज जो ज्वार, जिसको हम लोग बाजरा भी कहते हैं। अब आता है सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत जो है विश्व में सभी अनाजों के में से किसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। मतलब भारत जो है सब अनाज तो उपजाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग किसका करता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो दाल का, चावल के साथ भी, पूरी के साथ भी, रोटी के साथ भी लोग दाल का ज्यादातर मात्रा में उपयोग करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। पहला नंबर तो हमने आपको बता दिया कि चावल जो है ये भारत की पहले मुख्य फसल है, लेकिन दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो ये गेहूं है। गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य आप हरियाणा को मान सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पंजाब आएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है। मुख्य खाद्य का फसल का मतलब जो पहला खाद्य फसल है, मुख्य रूप से ज्यादा उपयोग होने वाली जो फसल है वो चावल है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी फसल जो रोपाता है वो शीत ऋतु में रोपाता है। जैसे अभी गेहूं हो गया, ये सब शीत ऋतु में, गेहूं, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब शीत ऋतु में बोई जाती है। अब 10 क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन 10 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आ सकता है आपको गेहूं कैसी फसल है, चावल कैसी फसल है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। और ये जो मोटी अनाज के बारे में हमने बताया आपको, तो ये जवाब है इसके बारे में भी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये सब लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उम्मीद है कि इस साल भी ये क्वेश्चन को फिर से पूछा जाएगा। तो टमाटर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भी पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अब हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आने का पूरा चांसेस है कि
क्वेश्चन आएगा तो इसका पीएच मान होता है 10.5। धोबिया सोडा, जिसको धोवन सोडा का भी कहते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको याद रखेंगे। तनु HCl का पीएच मान कितना होता है, तो तनु HCl का पीएच मान 0 होता है। ये क्वेश्चन आने का उतना उम्मीद नहीं है, ठीक है, लेकिन लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 5वां नंबर में क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7.0 होता है, लेकिन इसको 7 ही नहीं तो 7.0 दिया होगा तो आप 7.0 लिख सकते हैं। और 6वां नंबर में क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने बार पूछा गया है, इसलिए हमने भी इसको लिखा हुआ, ठीक है। तो NaCl होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड भी हम लोग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, CaOCl2। अब हम लोग समझते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O कहिए, या 1/2 यानी आधा H2O है, हाफ H2O इसको ज्यादातर बोला जाता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन क्षारक है, मतलब 4 वो ऑप्शन जो दिया जाएगा उसमें से क्षारक कौन है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड। अब 10वां नंबर क्वेश्चन जो है मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ये है इनमें कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है संक्षारक अम्ल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये 10th क्लास का 20 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन में, तो हम लोग इसे भी समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि चाइना ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सर्वप्रथम चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। हालांकि उस युद्ध में उसने चाइना का हार हुआ था, लेकिन इस युद्ध पर मतलब जो भारत पर आक्रमण पहले चाइना ने ही किया था, वो 20 अक्टूबर 1962 में, इसमें उसकी बुरी तरह से हार हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। क्या है, K2। अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं। जो सूरज का सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं, ये जो सतह होता है सूर्य के सबसे बाहरी सतह को हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना इसका नाम ही है, सतह का नाम है, ठीक है। तो अगला आता है क्वेश्चन 5वां नंबर, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है नाइट्रोजन है, जिसका संकेत N होता है, सूत्र N2 होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O, और भारी जल का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है D2O। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व जो है दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को आकाश से देखने पर नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है। तो पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। 3-4 क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसके रिलेटेड आप इसे याद रखिएगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। भारत का जो सेना का जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी का जो खेल होता है उसमें 11 प्लेयर होते हैं। एक टीम की तरफ से 11 प्लेयर, दो टीम अगर मिला दिया जाए तो कितने हो गए। हॉकी खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 होते हैं। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है। एनरॉन विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र पड़ता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला या महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि 2024 में भी क्वेश्चन रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता ही है, इसीलिए आप लिख लेंगे इसको। 13 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य कौन है। जहां पे मुख्य रूप से
पिंच जो होता है ना, पिंच वाला रोड नहीं मिलेगा आपको। उड़ीसा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़क वाला रोड वहाँ पे मिलेगा आपको, पहाड़ इलाका पड़ता है, इसीलिए वहाँ रोड काट उठ कर बनाना संभव ज्यादातर नहीं हो पाता है, पहाड़ काट के रोड बनाना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की शुद्धतम रूप क्या है। कार्बन जो हम लोग CO कॉपर होता है, कार्बन का C होता है, तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा गया है, इस बार भी आने का चांसेस है कि हीरा क्या है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा होगा। लोहा का गलनांक कितना होता है। लोहा का गलनांक जो होता है, लोहा कब गलेगा, जब 1593 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट किया जाएगा तो लोहा पिघलना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है, या किस नदी के तट पर बसा है या बना है, तो यमुना नदी के तट पर। भारत में राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होती है, कितने साल के बाद आप राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, तो 35 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए, मूल रूप से भारत के निवासी होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, कबीर किनके शिष्य थे। कबीर किनके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर। अब 20 नंबर क्वेश्चन आता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, इसे आप याद रखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, या भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है भारत में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस क्वेश्चन को हमें लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट्स नहीं हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और अपने मित्र सहपाठियों को भी इस चैनल के बारे में सूचना दें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी मेरे आने वाले वीडियो जो है इस क्लास से रिलेटेड जो आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।